सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 65 नामों का विवेचन कर चुके थे। अब क्रमशः 66 और 67वें नाम को देखते हैं। तो इस क्रम में भगवती का 66वां नाम है संपत्करी समारूढ़ सिंधूरव्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। अब इन 66 और 67वें नाम का भाष्य देखते हैं। तो 66वें नाम का भाष्यकार ने क्या किया है, उससे पहले इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। संपत्करी समारूढ़ सिंधूरव्रज सेविता नाम का सामान्य अर्थ है संपत्करी देवी हाथियों के दल पर नियंत्रण करती हुई जिनकी सेवा में चल रही हैं, उन भगवती का नाम है संपत्करी समारूढ़ सिंधूर व्रज सेविता, ऐसा। और भाष्यकार अब इसका दो प्रकार से अर्थ करेंगे। पहले पुराणोक्त जो कथा है उसके आधार पर, और दूसरा अर्थ करेंगे वह शिव सूत्र के आधार पर, माने आध्यात्मिक धरातल पर उसको वह घटाएंगे। एक बात यहाँ कहना यह आवश्यक है कि भी आगे के अब जो नाम हैं उन नामों में चूंकि आध्यात्मिक धरातल पर भगवती को ही लक्ष्य किया जाएगा, परम चेतना को ही लक्ष्य किया जाएगा। भगवती का अर्थ यहाँ परम चेतना, ठीक, परम चेतना को लक्ष्य किया जाएगा। इसलिए संपत्करी, अश्वारूढ़ा, इस तरह के जो इसमें अन्य उनकी जो अंगोपांग भूता भगवतियों के नाम आए हैं, अंगोपांग भूता जो देवताएं उनके नाम आए हैं, तो उनको भी तदरूप समझ करके ही आध्यात्मिक धरातल पर जो है घटाया जाएगा। तो जो पौराणिक कथा है उसमें तो भले ही संपत्करी, अश्वारूढ़ा आदि भगवती का जो स्वरूप है वह भिन्न दिखाई देता है, परंतु जब आध्यात्मिक धरातल पर इसको घटाएंगे नाम को, तो संपत्करी, अश्वारूढ़ा या अन्य अन्य जो भी अंग उपांग भूत देवियां हैं भगवती की, वह सब तद्रूप होकर के ही जो है उनके नाम के साथ में एकीभूत दिखाई पड़ेंगी। तो इतनी सावधानी के साथ में आगे के नामों का जो आध्यात्मिक चिंतन किया है भाष्यकार जी ने, वो हमको सावधानी पूर्वक समझना चाहिए, ऐसा कहने का भाव है। अब कहते हैं भाष्यकार जी, अस्ति संपत्करी नाम कश्चित देवता। संपत्करी नाम की एक देवी है, या तावत् स्वतंत्र तंत्रे संपत्करीति कप्यस्ति विद्या सा चिंतये वैभवेत्यारभ्य एवं त्रिवर्णा सा विद्या विधानम चाथ कथ्यत इत्यंतेन वर्णिता। कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र तंत्र है, उस स्वतंत्र तंत्र में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि संपत्करी एक ऐसी विद्या है जो समस्त अचिंत्य और अकल्पनीय शक्तियों को देने वाली हैं। माने संपत्करी विद्या का अनुष्ठान करने से साधक को अचिंत्य शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं एवं त्रिवर्णा सा विद्या,
यह जो विद्या है, संपत्करी नाम की जो विद्या है, यह त्रयाक्षरी विद्या है, 3 वर्णों की विद्या है। जो लोग रश्मि माला मंत्र करते हैं, श्री विद्या में जो दीक्षित लोग हैं, वह षटकूटा संपत्करी तो करते ही हैं रश्मि माला में। तो बस वहीं से ही अनुमान लगा लें कि त्रयाक्षरी जो विद्या है संपत्करी क्या है। ठीक, अब आगे कहते हैं साही त्रिपुर सुंदर्या गजेशु अधिकृत इति ललितोपाख्याने प्रसिद्धम। यह जो संपत्करी देवी हैं, यह देवी भगवती ललिता के, त्रिपुर सुंदरी के गजों की देखभाल करती हैं। उनके जो गज वाली जो उनकी सेना है, गज सेना है, वह उसकी अधिष्ठात्री हैं, ऐसा ललितोपाख्यान में कहा गया है। ललिता परमेशान्या अंकुश शास्त्रात् समुद्रता संपत्करी नाम देवी इत्यारभ्य रणकोलाहलम नाम सारूरोह मतंगज इत्यादिकमुक्त्वा तामन्वगाययुः कोटि संख्ययाः कुंजरोत्तमः इत्यन्तम्। अब ये ललितोपाख्यान के कुछ पंक्तियों को देकर के यह कह रहे हैं, भाष्यकार जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ललिता भगवती के अंकुश से, अंकुश अस्त्र से समुद्भूता संपत्करी देवी हैं। माने भगवती ललिता के अंकुश से संपत्करी देवी का प्राकट्य हुआ है और वह रण कोलाहल नामक हाथी पर आरूढ़ हैं। यानी वह जिस हाथी पर बैठती हैं उसका नाम रण कोलाहल है। और आगे कहा तामन वगायु कोटि संख्या कुजरोत्तमा, और उनके पीछे लाखों बलवान हाथी चलते हैं। लाखों करोड़ों, कोटि संख्या का, तो करोड़ों बलवान हाथी उनके पीछे चलते हैं। जो हाथियों का दल है उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के हाथी हैं। अब उन हाथियों के विषय में कहते हैं कि तया सम्यक गज शास्त्र कथितोपायेरारूढ़ा नाम रोहणादीना नियमितानाम सिंधूराणाम भद्र मंद्र मृगादि भेद भिन्न गजानानाम ब्रजेन हस्तिकेन सेविता। तो ये कह रहे हैं कि सिंधूर, भद्र, मंद्र, मृग आदि भेद भिन्न गजानाम, कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के हाथी हैं जो उनके दल में हैं। यह उन सब हाथियों का नियंत्रण करती हैं। सिंधूर नामक हाथी है, भद्र नामक हाथी है, मंद्र नामक हाथी है, मृग नामक हाथी है, आदि भेद भिन्न गजानाम। तो यह जो है इस प्रकार के हाथियों का, मतलब भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के हाथियों का नियंत्रण करने में दक्ष हैं। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा। अब भाष्यकार जी दूसरी प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। यह तो सीधा सीधा अधिदैविक दृष्टि से अर्थ कर दिया कि भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो उनकी गज सेना है, उस गज सेना की अधिष्ठात्री देवी भगवती संपत्करी हैं। उनका 3 अक्षर का मंत्र है और यह 3 अक्षर का मंत्र समस्त अलौकिक शक्तियों को देने में सक्षम है, ऐसा इन्होंने अभी तक बताया। अब आगे कह रहे हैं सुख संपन्न मयि चित्त वृत्ति संपत्करीति उच्यते तस्याम समारूढ़ैः विषयीभूतैः सिंधूरव्रजैः शब्दादि विषय समूहैः सेविता। कह रहे हैं आध्यात्मिक धरातल पर अब संपत्करी जो है को क्या समझना चाहिए उसके विषय में कहते हुए कह रहे हैं कि सुख संपन्नमयी चित्त वृत्ति का नाम है संपत्करी। ठीक, तो सुख संपन्नमयी चित्त वृत्ति ही संपत्करी इति उच्यते। तो सुख संपन्नमयी जो चित्त वृत्ति है उसको संपत्करी कहते हैं।
ये हुआ। अब आगे कहते हैं तस्याम समारूढ़ विषयभूत सिंदूर ब्रजई शब्दादि विषय समूह सेविता। यह जो संपत्करी वृत्ति है माने आंतरिक धरातल पर, मानसिक धरातल पर यह सुख संपन्नमयी चित्त वृत्ति शब्द आदि विषय समूह रूपी हाथियों से सेवित रहती है। माने जो हाथी हैं वह हाथी कौन है? वह हाथी हैं विषादी विषय आदि जो हैं हमारे जो भी विषय हैं, यह इंद्रियों के विषयों को हाथी कहा गया है ऐसा। अब वह आगे अपने वचन को पुष्ट करते हैं कि ऐसा इन्होंने कह दिया ना, सिंधूर ब्रजई ही शब्दादि विषय समूह, माने जो शब्द आदि विषय समूह हैं वह साक्षात हाथी हैं और उन हाथियों का नियंत्रण करती है सुख संपन्नमयी चित्तवृत्ति। ऐसा यहाँ तो भाव इस तरह का दिखाई देता है। अब आगे भाष्यकार कैसे इसको स्पष्ट करते हैं वह देखते हैं। तथाश्च कादिमते, कादिमत नामक ग्रंथ में कहा गया है, क्या कहा गया है? इंद्रियार्थान गजान पूर्वे तन्नाम नैव समर्चयेत इति, कि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषयों को क्या समझना चाहिए? हाथी समझना चाहिए, गज समझना चाहिए, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। अब कहते हैं एकस्मिन् ज्ञाने विषयी भूताया त्रिपुट्या विविच्य संबंध ज्ञान रूपा चित्तवृत्ति सुख संपत्करी तदुक्तम प्रत्यभिज्ञायाम। भाष्यकार ये कहते हैं कि किसी वस्तु के ज्ञान में जो विषयीभूत त्रिपुटी माने जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इसके संबंध को विवेचित करने वाली जो चित्तवृत्ति है उसका नाम है सुख संपत्करी तदुक्तम प्रत्यभिज्ञायाम। अब ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन के एक वचन को कहते हैं। भाष्यकार उद्धृत करते हैं, ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्ये सर्वदेहिनाम योगिनाम तु विशेषोयम संबंधे सावधानतः। यह विज्ञान भैरव के अंदर 81वीं धारणा भी है और यहाँ यह प्रतिविज्ञा दर्शन का जो है संदर्भ देते हुए भाष्यकार इसको उद्धृत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भाई ग्राह्य और ग्राहक यह संबंध तो सभी जो देहधारी हैं, प्राणी हैं, जीवात्मा हैं, सबको अनुभव में आता ही है कि हम यह वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं और हम ग्राहक हैं। योगी नाम तु विशेषोयम, और जो योगी हैं वह यह विशेषता रखते हैं संबंधे सावधानतः, इस संबंध के विषय में यह विशेषता रखते हैं कि वह सावधानी पूर्वक ग्राह्य वस्तुओं को अनित्य मानते हैं और अपने स्वरूप को नित्य मानते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है, जो भाष्यकार यहाँ पर यह प्रमाण दे रहे हैं वह इसलिए दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बोले भाई देखो ऐसा है, जो विषयी भूत त्रिपुटी है उसके संबंध में जब उच्च श्रेणी का साधक माने जिसका चिंतन परिपक्व हो चुका है, ऐसा साधक जब यह निश्चय कर लेता है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की जो त्रिपुटी है यह व्यवहारिक है, पारमार्थिक धरातल पर तो एकमात्र चेतना ही सर्वत्र है। सब कुछ चाहे वह ग्राहक वर्ग है चाहे ग्राह्य वर्ग है, सब कुछ परम चेतना का ही स्फार है, परम चेतना का ही स्फुरण है, परम चेतना का ही संवेदन है, परम चेतना का ही स्पंदन है, परम चेतना से ही उद्भूत है और परम चेतना में ही विलीन हो जाता है। जब इस प्रकार से परिपक्व चिंतन वाला साधक ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुटी के संबंध का विवेचन करने लगता है,
तब जो उसकी वह चित्त वृत्ति है तब सुख संपत्करी कहलाती है। उनके कहने का अर्थ यह है, ये नहीं कि सुख जिससे हो रहा है कि भोजन करके सुख हो रहा है तो सुख संपत्करी वृत्ति कहलाएगी। नहीं, सुख संपत्करी वृत्ति तभी कहलाएगी जब सर्वत्र माने त्रिपुटी में ग्राह्य ग्राहक वर्ग में जब एकीभूत चेतना को देखा जाएगा। या तो उस वृत्ति के आधार पर देखें, आधार पर ही देखेंगे, या तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस वृत्ति के आधार पर ऐसा चिंतन सधेगा तो जितने भी विषय आदि हाथी हैं, जो विषय हैं हाथी हैं, गज हैं, उन पर जब यह वृत्ति आरूढ़ होती है तब क्या होता है, तब परम चेतना ही सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। तो इसलिए संपत्करी समारूढ़ सिंधुर ब्रज सेविता, इस प्रकार से इस नाम का अर्थ निकलता है। तब अब आगे भाष्यकार जी शिव सूत्र उद्धृत करके इसी कथन की पुष्टि करते हैं। वह कहते हैं, तदिदं लोकानंदः समाधि सुखम इति शिव सूत्र व्याख्यायाम स्पष्टम मात्रा स्वप्रत्यानुसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम इति सूत्रे वरदराजेन उक्तम। अभी कह रहे हैं कि लोकानंद समाधि सुखम, जो कि शिव सूत्र है 1:18, माने उसके पहले उन्मेष का 18वां सूत्र है शिव सूत्र के, और दूसरा सूत्र उद्धृत करते हैं मात्रा स्वप्रत्यानुसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थान, यह तीसरे उन्मेष का 24वां सूत्र है शिव सूत्र के। तो इन दोनों सूत्रों के विषय में वह कह रहे हैं कि देखिए, लोकानंद समाधि सुखम का अर्थ यह है कि जैसा सूत्र ही बता रहा है, लोकानंद समाधि सुखम, कि जो योगी के समाधि सुख का लक्षण और समाधि सुख के लोक आह्लादन हेतु का निरूपण, माने जिस सुख से किया जा रहा है, जो सुख है यहाँ, वह सुख संपत्करी वृत्ति में जो सुख कहा गया है उससे साम्य रखता है। ठीक, तो इस सूत्र के अनुसार जो ग्राह्य ग्राहक वर्ग के शिवात्म रूपी ज्ञान की निरंतरता है, जैसे अभी बताया कि सर्वत्र शिवत्व को देखना, ग्राह्य वर्ग में भी ग्राहक वर्ग में भी, तो उस शिवात्म रूपी ज्ञान की जो निरंतरता है, उस निरंतरता के फलस्वरूप क्या होता है, जो योगी है वह सदैव अद्वय भाव में अहम विमर्श करता रहता है, माने मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरी चेतना का ही स्फार यह जगत है, ऐसा अहम विमर्श करता रहता है। तो यह जो है लोकानंद समाधि सुख कहा गया है कि वह जो समाधि में सुख प्राप्त होता है वैसा ही सुख इस लोक में जो विषय दिखाई दे रहे हैं, जो हाथी दिखाई दे रहे हैं, उन हाथियों पर भी आरूढ़ होकर के, माने वृत्त्यारूढ़ होकर के वैसा ही अनुभव करता है। तो ये कह रहे हैं, देखिए ये तंत्र की अपनी एक विशेषता है कि वह विषय पर आरूढ़ वृत्ति को भी जो है चरम वृत्ति सरीखा जो है दिखा देता है। माने चरम वृत्ति मन में तो उठती ही है, अंतःकरण में तो उठती है, तो निसंदेह है, परंतु कह रहे हैं कि यदि आप अपने परिष्कृत चिंतन से बाहर किसी विषय पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, चिंतन मतलब परिष्कृत चिंतन के फलस्वरूप बाहर किसी विषय पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां भी आप परम सुख का आनंद ले सकते हैं, परम चेतना का आनंद ले सकते हैं, शिवत्व का आनंद ले सकते हैं। तो उसी दृष्टि से लोकानंद समाधि सुख यहाँ कहा गया है। अब आगे का जो सूत्र इन्होंने कहा मात्रा स्व प्रत्यानुसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम, उसके भाष्य में वरदराज जी कहते हैं मात्रा पदार्थ रूपाद्यास्तेष्वेभिश्चक्षुरादिवे अक्षैः स्वप्रत्ययो नाम ततस्त्वग्राह्य वेदनम् संधानं तु समस्तं तद् अहमित्य अनुसंहितिः अमुष्यमिन् सन्ति नष्टस्य हरितस्योक्तवर्गतः
तुर्यस्य पुनरुत्थानं भूय उन्मज्जनं भवेत् ऐक्य संपत्करं तस्य योगीन्द्रस्येति शिष्यता। ये शिव सूत्र की व्याख्या है वरदराज जी ने जो की है, मात्रा स्व प्रत्यानुसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थान, इस सूत्र की। तो इस सूत्र की व्याख्या का संक्षेप में बताते हैं क्या है अर्थ, कि भाई मात्रा से तात्पर्य है आंखों से दिखाई देने वाले घटपट आदि, जो भी हमारे विषय पदार्थ हैं, यानी प्रमेय विश्व जो है उसकी बात कर रहे हैं। और इन समस्त पदार्थों में विश्वम इदम अहम, ऐसा अनुसंधान कर लेने पर, ऐसा अभ्यास कर लेने पर, संधानम तु समस्तम तद अहम इति अनुसंहति, ऐसा कहा ना इन्होंने। तो इस समस्त प्रमेय वर्ग में, ग्राह्य वर्ग में यह सब मैं ही हूं, ऐसा अनुसंधान कर लेने पर जो कुश्चित विचार हैं, यानी अमुमिष्यन्ति नष्टस्य, जो कुत्सित विचार हैं उनके नष्ट हो जाने के कारण योगी अपने शिव स्वरूप में निमग्न रहता है। तो यह जो शिव स्वरूप के साथ एक ही भूतता है, विषय आदि जो गज हैं, जो विषय आदि ग्राह्य पदार्थ हैं, इन विषय आदि ग्राह्य पदार्थों को स्वात्म स्वरूप जानकर जब हमारी मानसिक वृत्ति इनके ऊपर चली जाए, माने वृत्ति आरूढ़ चेतन कह दो इसको इस तरह से कि संपद करी वृत्ति आरूढ़ चेतन, तो वह जो है वह परम तत्व से भिन्न नहीं होता, क्योंकि संपद करी वृत्ति में जो सामने वाला पदार्थ है वह चेतन स्वरूप ही होता है। तो इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जब साधक संपद करी वृत्ति के माध्यम से जो विषय आदि गजों पर आरूढ़ होता है, तब वह परम चेतना से भिन्न नहीं होता, ऐसा कहने का भाव है। तो इस प्रकार यह संपत्करी समारूढ़ सिंदूर ब्रज सेविता, इस नाम का भाष्यकार ने किया है। अब आगे जो 67वां नाम है वह भी इसी प्रकार से विवेचित करेंगे भाष्यकार। अगला नाम है अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। इस नाम का साधारण अर्थ तो यह है कि अश्वारूढ़ा द्वारा संचालित जो करोड़ों घोड़े हैं, करोड़ों अश्व हैं, उनसे आवृत जो भगवती हैं उनका नाम है अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। अब भाष्यकार देखते हैं इसका अर्थ क्या करते हैं नाम का। भाष्यकार कहते हैं अश्वारूढ़ाख्या कश्चित देवता तंत्रे प्रसिद्धा, कि अश्वारूढ़ा नाम की कोई देवी तंत्र में प्रसिद्ध है। यस्यास्त्रयोदशाक्षरो मंत्रः सा तावद् अश्वेषु अधिकृताः तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इन भगवती का जो मंत्र है वह 13 अक्षर का मंत्र है। जो लोग परंपरा में है वो जानते ही हैं 13 अक्षर का मंत्र। आ से प्रारंभ होता है, स्वाहा पर पूर्ण होता है, इस प्रकार का मंत्र भगवती का है 13 अक्षरों का। जो लोग परंपरा से जिनको मंत्र प्राप्त है वह समझते ही हैं। तो यह जो है सा तावद अश्वेषु अधिकृता, यह जो है भगवती के अश्वों की देखरेख करती हैं, माने यह उनके अश्वों पर, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी के अश्वों पर नियंत्रण रखती हैं। अब तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे, या ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है अथ श्री ललितेशान्यः पाशायुध समुद्भवा अति त्वरित विक्रांतिरश्वारूढ़ा चलत्पुरः इत्यारभ्य अपराजित नामानं समारुह्य हयं ययौ बहवो वात जवना वाजिनस्तां समन्वयुः। अर्थ है कि भाई ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जो अश्वारूढ़ा भगवती हैं उनका प्रादुर्भाव भगवती ललिता के पाश से हुआ है। जैसे संपत्करी का जो प्रादुर्भाव है वो अंकुश से हुआ है, अश्वारूढ़ा का प्रादुर्भाव भगवती के पाश से हुआ है। और
अति त्वरित विक्रांति, यह तो बहुत त्वरित गति से चलने वाली भगवती हैं अश्वारूढ़ा। और यह क्या है? अपराजित नामक अश्व पर अपराजित नाम समारूह्य हयम ययौ बहवो वात जवना वात जवना। तो यह जो है, यह अपराजित नामक अश्व पर चढ़कर उनके माने भगवती ललिता अंबिका के आगे आगे चलती हैं। ये ऐसा है, ठीक है। और वहवो वात जवना, वहवो माने करोड़ों, बहुत सारे अश्व उनके इर्द गिर्द और पीछे चलते हैं, माने वो सबसे आगे चल रही हैं। ऐसे कह रहे हैं कि घोड़े को लेकर के भगवती के आगे चल रही हैं और उनके पीछे बहुत सारे घोड़ों की क्या है? सेना है। ऐसा इत्यंतम, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। अब आगे कहते हैं अतएव त्रिपुरा सिद्धांते नाम निरुक्ति ही। अब त्रिपुर सिद्धांत नामक ग्रंथ के आधार पर इनके नाम को जो है बताते हैं कि किस प्रकार इनके नाम की निरुक्ति हुई है। कह रहे हैं तुरंगेशु स्थिरत्वाच्च साश्वारूढ़ेति गीयते, कि जो तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, तो वह घोड़े की संचालिका है, अधिष्ठात्री है, इसलिए उनका नाम अश्वारूढ़ा है। तो वह अश्व की नियंत्रिका है, इसलिए उनका नाम अश्वारूढ़ा ऐसा कहा जाता है। अश्वारूढ़ेति गीयतेति। अब भाष्यकार कादी मत के आधार पर बताते हैं। वह कहते हैं यद्वा इंद्रियाणि अश्वरूपाणि तत्र पश्चिमतो यजेति कादीमते वचनात् अश्वपदेनेन्द्रियाणि कथ्यन्ते। ये कह रहे हैं कादी मत के अनुसार इंद्रियों को अश्व कहा गया है। जो इंद्रियां हैं वही अश्व हैं, और इंद्रियों पर जो आरूढ़ होने वाला मन है तदारूढ़म मन, और इंद्रियों पर जो आरूढ़ होने वाला मन है उसको भी यहाँ समझना चाहिए। ऐसा यहाँ अर्थ निकलता है। मनस इंद्रिय द्वारेव वृत्ति निर्गमात्। जो मन है वह मन इंद्रियों के द्वारा कहाँ जाता है? बाहर जाता है, माने वृत्ति निर्गमात, इंद्रियों के द्वारा ही मन की वृत्ति बाहर की ओर जाती है, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। अब आगे कहते हैं ततश्चैकेन मनसा असंख्यातानि इंद्रियाण्यधिष्ठाय तत्तत् सुखानि भुनक्त्यर्थः। अब यहाँ इन्होंने बहुत विशेष बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि भाई एक ही इंद्रिय से हमारा मन करोड़ों वृत्तियों को बाहर की तरफ जो है फेंकता है, करोड़ों बार मन बाहर जाता है। आंख से भी हम ना जाने अब तक जब से पैदा हुए कितनी करोड़ों वस्तुएं देख चुके होंगे, तो कितनी वृत्तियां बन गई। प्रतिदिन हजारों वृत्तियां बनती हैं। हम कोई चलचित्र देखते हैं, हम मोबाइल में देखते हैं, हम पुस्तक में देखते हैं, तो हर एक एक वर्ण की अलग अलग वृत्ति बन रही है। तो कहने का अर्थ है कि मन जो है एक एक इंद्रिय से करोड़ों करोड़ों वृत्तियां बना रहा है। तो इस तरह से अर्थ इन्होंने किया है कि ततश्चैकेन मनसा असंख्यतानि इंद्रियाणि अधिष्ठाय तत्तत् सुखानि भुनक्ति इत्यर्थः। तो ये बहुत सारी वृत्तियां एक एक इंद्रिय से बन रही हैं, करोड़ों करोड़ों वृत्तियां। अब यह लक्ष्य वही कर रहे हैं, अश्वारूढ़ाधिष्ठिता अश्व कोटि कोटि भिरावृता, माने जो इंद्रियां हैं, जो अश्व हैं, उनसे तो कोटि कोटि वृत्तियां बन रही हैं, और जो मन आरूढ़ है इन पर, जो क्या कहते हैं इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, वह इन कोटि कोटि वृत्तियों के साथ में इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर जाता है। तो ऐसे जो है भाव को यहाँ पर भाष्यकार बता रहे हैं। अभी आगे तो इसको और विस्तार करके इसको परम चेतना के साथ जोड़ देंगे। देखिए अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार योगी अपने एक ही मन से असंख्य इंद्रिय विषय ज्ञान का भोग करता है। ये समझ में आ गया। क्योंकि एक ही इंद्रिय असंख्य बार वृत्ति उठने के क्रम में
अनेक बार विषयों तक जाती है। एक ही इंद्रिय अनेक बार विषयों तक जाती है। करोड़ों बार हमारी इंद्रियां, नेत्र इंद्रियां न जाने कितने करोड़ों बार कितने विषयों तक चली गई होगी जब से हमारा जन्म हुआ है, ऐसा समझिए। अब आगे कहते हैं, अश्वारूढ़ेरिति बहुवचनान्तेन विग्रहे बहुभिर्मनोभिर्युगपत् अनंतेन्द्रियाधिष्ठात्रीत्यर्थः। अब ये कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अश्वारूढ़ा पद में तो बहुवचन है, अश्वारूढ़ मन, अश्वारूढ़ा, तो ऐसे करके बहुवचन है। तो अब उसको यहां बता रहे हैं कि यदि हम अश्वारूढ़ा में अश्वारूढ़ा पद को बहुवचन माने तो अश्वारूढ़ा का अर्थ होगा अनेक मनों में, या अनेक मनों के रूप में अनंत इंद्रियों पर युगपत शासन करने वाली चेतना, ऐसा। तो अनेक मनों पर यानी जितने भी जीव हैं, सभी जीव, यहाँ पर समष्टि मन की बात हो रही है, समष्टि अंतःकरण की बात हो गई बहुवचन से। अब ये मन की अंतःकरण की बात ना करके हम महतत्व की बात करने लगे। समष्टि बुद्धि कह दो, समष्टि मन कह दो, समष्टि अंतःकरण कह दो, समष्टि चित्त कह दो। चूंकि हम मन को लक्ष्य कर रहे हैं, अश्व इंद्रियां हैं, तो मन को लक्ष्य कर रहे हैं तो भी महतत्व ही कह सकते हैं प्रकारांतर से। समष्टि मन की बात कर रहे हैं कि जो अनेक मनों पर या अनेक मनों के रूप में अनंत इंद्रियों पर युगपत शासन करने वाली है, उसको अश्वारूढ़ा नाम से जाना जाता है। माने जो कहने का अर्थ है कि भिन्न भिन्न अंतःकरणों में जो रहने वाली चेतना है वह, ऐसा। यहाँ ऐसा ना समझे कि अब अश्वारूढ़ा पद ही परम चेतना लग रहा होगा, वहां संपत्करी पद ही परम चेतना लग रहा होगा। वह लगाने के लिए ही तो, ऐसा लगने के लिए ही तो भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं कि भाई संपत्करी में और जो भगवती हैं उनमें कोई भेद नहीं है, अश्वारूढ़ा में और भगवती में कोई भेद नहीं है। वो इस तरह से अभेद ख्यापित करते करते पूरे पूरे पद का परम चेतना इसी प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। तो यह बहुत सावधानी पूर्वक सुनने और समझने की चीज है, और हमको भी जो है बोलने में बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक हम इसको बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा मंद गति से यह भाषा चल रहा है। आगे के और अभी जो 5-6 नाम है वो इसी प्रकार मंद गति से ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है, अंट संट नहीं बोल सकते। तो जो भाष्यकार कह रहे हैं उसी प्रकार से यह हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, आत्माख्य देवता रूपो योगी पूर्वोक्त उद्यम अभ्यासवान चेत इच्छा मात्रेण सर्व शरीराभिमानी भवतीति भावः। ये कह रहे हैं कि भाई पहले वाले जो प्रकरण में जब हमने बात करी थी, यहाँ पर जब हमने बताया था भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता में जहाँ उद्यमो भैरव सूत्र आया था, तो ये वहां से अब अनुवृत्ति ला रहे हैं अपने भाष्य की। तो अपने भाष्य में कह रहे हैं कि जहां हमने उद्यम के अभ्यास की बात की थी, अब उससे संबंधित कहते हैं कि निर्मल चित्त वाला जो योगी है, जिसके अंदर झटती होने वाला जो आत्म संवेदन है, जिसको बताया था कल भी, उसकी बात कर रहे हैं कि निर्मल चित्त वाला जो योगी है अपने स्वरूप का जब वह अनुभव कर लेता है और उसमें उद्यम के अभ्यास से, उद्यम माने आत्म संवेदन, जो झटती आत्म संवेदन होता है, उसके अभ्यास से जब उसकी शक्ति का विकास हो जाता है, शक्ति का विकास का अर्थ है कि जब वह अपने शरीर को और अपनी शक्तियों को अपने से अभिन्न मानता हुआ सर्वत्र चेतना को ही देखता है। माने शरीर अनित्य है, यह तो जो है सही बात है, परंतु वह नित्य जो चेतना है उस चेतना का ही स्फार है, इस दृष्टि से देखने लगी। ये कहने का ये अर्थ है। ठीक, तो जब उसकी इस प्रकार की शक्ति का विकास हो जाता है तो वह अपनी इच्छा मात्र से ही सभी शरीरों का स्वामी हो जाता है, ऐसा भाव है। माने जहां जहां वृत्ति उठ रही है वहां वहां वह चेतना ही उठ रही है, जहां जहां इंद्रिय जा रही हैं वहां वहां वह चेतना ही जा रही है। अब इस तरह से कह रहे हैं। पहले संपत्करी वाला जो नाम किया था वहां पे ये क्या बोला था कि जहां जहां विषय हैं,
जहां जहां विषय हैं वह विषय मुझसे अभिन्न है, ग्राह्य ग्राहक भाव में। इस तरह सावधानी बरतते हुए कहा। अब कह रहे हैं कि जहां जहां वृत्ति जा रही है वह मेरी चेतना का ही विस्तार है। अब इस तरह से कह रहे हैं, तो कह तो एक ही बात रहे हैं। पहले विषय को पहले वाले नाम में संपत्करी, जो संपत्करी आदि नाम था, उससे जो कहा था कि पहले विषय को लक्ष्य करके कहा था, विषय को केंद्र में रख के कहा था। अब इंद्रिय को केंद्र में रख के कह रहे हैं कि जहां जहां वृत्ति जाए समझो मेरी चेतना ही जा रही है, और जो जो दिखाई दे रहा है वो मेरी चेतना का ही स्फार है, ऐसा यहां ही कह रहे हैं। ठीक, अब ऐसा शिव सूत्र में कहा गया है। अब क्या कहा गया है शिव सूत्र में, इस बात को आगे और स्पष्ट करते हैं कि भाई अभ्यास से जब साधक अपनी शक्ति का विकास कर लेता है, शक्ति का विकास मतलब सर्वत्र वह चेतन ही चेतन 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 तत्व ही देखने लगता है, तब वह सर्व शरीराभिमानी भवतीति भाव, वह सभी सर्व शरीराभिमानी हो जाता है, माने वह सभी शरीरों का स्वामी हो गया। वह यह समझता है कि सभी शरीरों में मेरी चेतना है, मैं जो मेरे शरीर में चेतना है वही सबके शरीर में चेतना है, मैं सबसे अभिन्न हूं, भिन्न नहीं हूं, ऐसा। तो ये कह रहे हैं तथाश्च शिव सूत्राणी, शिव सूत्रों में कहा गया है। यहाँ पर शिव सूत्रों को बता रहे हैं। ये 1 2 3 4 शिव सूत्र बताएंगे, पहले 3 बताएंगे, बाद में चौथे की बात होगी। विस्मयो योग भूमिका इच्छा शक्ति रुमा कुमारी दृश्यम शरीरम इति तत्वार्तिका निश्चय। अब इनके वार्तिकों को देखते हैं। अब इन सूत्रों के वार्तिकों में क्या भाव कहा गया है, बहुत दिव्य भाव है, बहुत दिव्य भाव है। कोई बिरला ही इसमें रस ले सकता है, हर व्यक्ति इसमें रस नहीं ले सकता, ये तो हम जानते हैं। बहुत ही ज्यादा विचित्र दर्शन है यह, माने वेदांत दर्शन तो दिमागी कसरत से एक बार को फिर भी समझ में आ जाता है, परंतु यहाँ तो समर्पित भी होना पड़ता है। बहुत सारी चीज तो इस दर्शन में ऐसी है कि जो मतलब बिना दिमाग चलाए जो कि त्यों धारण करनी पड़ती है। तो इस दर्शन की बहुत बढ़िया विशेषता है, तंत्र दर्शन की है कि यहाँ ज्यादा यह दिमागी कसरत नहीं करवाता, जो भी दिखाई दे रहा है सब शिव शिव है। वहां माया को तो ये फटकने भी नहीं देता है। यहाँ पर जो माया की स्थिति है तंत्र दर्शन में वह तो बहुत निम्न कोटि की है, बहुत निम्न कोटि की है। ठीक है, तो यहाँ माया का जो प्रपंच है वो उस दृष्टि से नहीं है जैसे वेदांत में है। यहाँ की माया का प्रपंच अलग प्रकार का है। यहाँ की माया से ऊपर जो शुद्ध सृष्टि है वह शुद्ध सृष्टि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वह शुद्ध सृष्टि समझ में आए तब अशुद्ध सृष्टि यानी माया से नीचे की सृष्टि की बात होती है। तो उससे ऊपर ही वह सब कुछ हो जाता है जो वेदांत में माया से नीचे होता है। माने वेदांत में जो ईश्वर है वह तो माया की उपाधि से होते हैं, जबकि तंत्र में ईश्वर जो है उन पे माया का संश्लेष नहीं है। वह माया में प्रतिबिंबित चैतन्य को वहां ईश्वर नहीं कहा गया है तंत्र में। तंत्र में ईश्वर की परिभाषा ही विचित्र है। खैर, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। विस्मयो योग भूमिका, विस्मयो योग भूमिका में कहा यथा सातिशयानंदे तस्य चिद विस्मयो भवेत् तथास्य योगिनो नित्यं तद्वेद्यावलोकने निःसामान्य परानन्दानुभूतिः तिमितेन्द्रिये परे स्वात्मनि तृप्त्येव यदाश्चर्यंश्च विस्मयः। अब ये कह रहे हैं, अच्छा 2 और हैं। स एव खलु योगस्य परतत्त्वेकरूपिणः भूमिकास्तत्क्रमारोह परविश्रांति सूचिकाः ईदृग विस्मय विद्योग भूमिकारूढ़ चेतसः पर भैरवतां युक्ताभ्यासमनास्य शाश्वती। ये कह रहे हैं भाई ऐसा है, देखो जो योगी उच्चावस्था में पहुंच जाता है, अनवच्छिन्न आनंद जब उसको प्राप्त होता है, तो भी वह क्या है, अपरितृप्त रहता है। माने एक उदाहरण यहां दिया जाता है, उदाहरण थोड़ा विचित्र है, सावधानी पूर्वक सुने, कि जिस प्रकार नवविवाहित युगल संभोग का बार बार आनंद लेता है और तृप्त नहीं होता,
उसी प्रकार जो अविच्छिन्न आनंद जब साधक को प्राप्त होता है अपनी साधना के परिपाक से, तो वह उस आनंद से बड़ा विस्मयीभूत हो जाता है। वह उस आनंद को बार बार लेना चाहता है और वह जो है चारों तरफ जब देखता है उसे अपना ही स्फार दिखाई देता है, तो वह उससे तृप्त नहीं हो पाता, वो पचा नहीं पाता, उसको बड़ा उसको विस्मय होता है, बहुत विस्मयकारी उसकी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा है कि तंत्र दर्शन का दृष्टिकोण है। तो ये कह रहे हैं स्वात्मानंद से इस अपरितृप्ति के कारण, यानी इस प्रकार की जो अपरितृप्ति है उसके कारण वह बार बार आश्चर्यचकित यानी विस्मित होता रहता है। माने तात्पर्य यह है कि जब वह स्वयं के विश्वमयत्व और विश्वोत्तीर्णत्व का अनुभव कर लेता है तब उसे अवर्णीय विस्मय होते हैं। यानी जब वह अपने विश्व में और विश्वोत्तीर्ण स्वरूप का क्या कर लेता है, अनुभव कर लेता है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि ये सारा विश्व भी मैं हूं और इस विश्व से उत्तीर्ण भी हूं, मैं विश्व होते हुए विश्व से उत्तीर्ण भी हूं, इस तरह का जब वह अनुभव कर लेता है तो उसे बहुत ही विस्मय होता है। और यह विस्मय योगी की पर विश्रांति का अर्थ है जो 36 तत्व हैं। इसमें तंत्र दर्शन में शिव से लेके पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन 36 तत्वों के शीर्ष पर उसका जो है अध्यारोहण हो जाता है। यानी वह उन 36 तत्वों से भी ऊपर परम शिव, परम चेतना के रूप में अवस्थित हो जाता है। तो जब योगी अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर लेता है तो उसके अंदर अलौकिक शक्तियां भी विकसित हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इंद्रियों के माध्यम से जब मन बाहर की ओर जाता है, विषय की ओर जाता है, तो उसे सर्वत्र चेतना ही चेतना, परम चेतना चेतना ऐसा ही सर्वत्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस भाव को लक्ष्य करते हुए यहाँ भाष्यकार ने अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्व कोटि कोटि भ्रावृता इस नाम का भाष्य किया है। माने जो अश्वारूढ़ मन है वो अधिष्ठित है अश्वों पर, यानी इंद्रियों पर, और कई कई बार वो बाहर की ओर भागता है, करोड़ों बार बाहर की ओर भागता है इंद्रियों के माध्यम से। और चूंकि यहां पर बात की गई है चिंतन की परिपक्वता को केंद्र में रख करके, तो इसलिए जब वो मन बाहर की ओर भागता है तो सर्वत्र एक ही चेतना दिखाई देती है। तो यहाँ उस चेतना को जो है बताया जा रहा है, यानी जो शुद्ध निर्मल चित्त वाले साधक के अंदर जो चेतना व्याप्त है वह साधक उस चेतना को सर्वत्र वैसा ही देखता है। और वह चेतना है भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी महाभट्टारिका, ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। अब आगे जो इच्छा शक्ति रुमा कुमारी सूत्र है, माने जो भाष्य में अब इन्होंने उद्धृत किया है, उसको देखते हैं। उसके विषय में कहते हैं कि जब योगी के अंदर अलौकिक शक्तियां विकसित हो जाती हैं तो उन शक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि योगी अपनी इच्छा शक्ति की पर भैरवता युक्ताभ्य समानस्य शाश्वती तस्यैव योगिना ये इच्छा शक्ति सैव भवत्युमा परा भट्टारिका सैव कुमारीति प्रकीर्तिता सदा शिवा दीक्षन्त्यंत विश्वसर्गा दिलीलया कुमारी कुम महामाया भूमिम मारयतीत्यपि कुमारी चोपभोगस्य योगिनो भैरवात्मनः कुमारी नान्यभोगस्य भोक्त्रेकात्मेन तिष्ठति उमा कुमारी संत्यक्त सर्वसंगा महेशितु आराधान परा तद्वत् इच्छा शक्तिस्तु योगिनः अयमेव स्फुटोपायो दृष्टो अनुत्तर देशिकैः। तो अभी कह रहे हैं कि भाई योगी अपनी इच्छा शक्ति की पर शक्ति रूपता के माध्यम से अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, माने वह कुछ भी कर सकता है। और जो महायोगी है, यानी जो परम स्थिति को प्राप्त है, शिवत्व को प्राप्त, भैरवता को प्राप्त जो योगी है,
उस योगी की इच्छा तो अन्य प्राणियों की भांति स्थूल इच्छा नहीं होती, अपितु उस योगी की इच्छा अप्रतिहृत रूप से सर्वत्र व्याप्त पराशक्ति स्वरूप ही है। माने हमारी और आपकी इच्छा तो ऐसी है कि चलो भाई आलू का हलवा खा लो, गाजर का हलवा खा लो, ठीक है। उसकी इच्छा ऐसी नहीं है, उसकी इच्छा तो सारा जो सृष्ट जगत है वह उसकी इच्छा ही है। सामान्य प्राणियों जैसी उसकी इच्छा नहीं होती, कहने का अर्थ यह है। और जो समस्त जगत यानी सृष्टि रूप जो उसकी इच्छा है वह साक्षात पराशक्ति ही है। माने स्वातंत्र और इच्छा शक्ति में यहाँ पर अभेद बता रहे हैं कि जो परम शिवता को, परम भैरव रूपता को प्राप्त कर चुका है साधक, उसकी इच्छा शक्ति साक्षात स्वातंत्र्य स्वरूप होती है। वह अपनी स्वातंत्र शक्ति से सब कुछ कर सकता है। वह स्वातंत्र शक्ति ही पराशक्ति है। और वह स्वातंत्र शक्ति या पराशक्ति का जब उद्भव हो जाता है, भैरव स्वरूप जब वह साधक हो जाता है, तो वह शक्ति और शक्तिमान में अभेद की दृष्टि से वह साधक भी पराशक्ति स्वरूप, पराभट्टारिका स्वरूप ही होकर के स्थित रहता है। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है कि ये जो अश्वारूढ़ा जो नाम चल रहा है, इसमें जो पूरा का पूरा पद है, यह पूरा का पूरा पद साधक के अंदर निहित तद अभिन्न परम चेतना को कह रहा है। माने साधक भी परम चेतना स्वरूप ही है, ऐसा कह रहा है। और वह परम चेतना साक्षात भगवती महाभट्टारिका ललिता त्रिपुर सुंदरी है, ऐसा। अब आगे दृश्यम शरीरम। अब कह रहे हैं कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है, सब कुछ जो विषय दिखाई दे रहे हैं, और इंद्रियां जिन विषयों की तरफ जा रही हैं, जो अश्व जिन विषयों में भाग रहे हैं, ये हाथी घोड़े का जो खेल चल रहा है, बोले ये जो अब घोड़े भाग रहे हैं बाहर की ओर, ये सब मैं ही हूं। दृश्यम शरीरम, ये सारा दृश्य मेरा ही शरीर है। अब ऐसा यहाँ बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं एवं ईदृग प्रभावेच्छा शक्ति युक्तस्य योगिनः यद्यदृश्यं यशेषं तच्छरीरं तस्य योगिनः अहमित्य पृथक्त्वेन प्रतिभासनात् एवं देहेश्च बाह्येश्च सर्वत्रैवास्य योगिनः दृश्यं शरीरम इति शरीरम चापि दृश्यताम्। ऐसा कह दिया इन्होंने कि भाई जो ये महा इच्छा वाला योगी है, महा इच्छा मतलब जिसकी इच्छा स्वतंत्र शक्ति स्वरूप है, जिसकी इच्छा पराशक्ति स्वरूप पराभट्टारिका महाललिता त्रिपुर सुंदरी की ही जो है साक्षात ललिता त्रिपुर सुंदरी ही हैं। वह साधक साक्षात शक्तिमान और शक्ति में अभेद होने के कारण साक्षात भगवती स्वरूप ही है। वह योगी बाह्याभ्यंतर दृष्टिगोचर होने वाले सभी दृश्य पदार्थों को अभेदमयी दृष्टि से अपने शरीर अर्थात स्वरूप में ही सदाशिव की भांति अनुभव करता है। जैसे सदाशिव सबको अपने शरीर के अंदर देखते हैं, ऐसे ही वह साधक यानी जो भगवती के साथ तादात्म्यापन्न साधक है, वह भी सर्वत्र और सभी वस्तुओं को अपने शरीर के अंदर देखता है, ऐसा कहने का भाव है। अब एक चौथा सूत्र यहाँ पर ये उद्धृत करते हैं। तीसरे उन्मेष का 14वां सूत्र है शिव सूत्र का, यथा तत्र तथा अन्यत्र इति। कहते हैं यत्र स्वाभाविका देहे स्फुटीभूता स्वतंत्रता यथा तत्र तथान्यत्र देहे भवति योगिनः स्फुटी भवति युक्तस्य पूर्णा अहंता स्वरूपिणी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई। ये जो सूत्र है, सूत्र में बता रहे हैं कि जो स्वातंत्र है, स्वातंत्र परमात्मा की अचिंत्य अभिन्न शक्ति है, वही भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। और उस स्वातंत्र शक्ति यानी स्वातंत्र के अन्यत्र अतिदेश का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं। उसकी दृष्टि से कह रहे हैं
कि जिस प्रकार स्वातंत्र संपन्न योगी की अपने शरीर में स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, यानी स्वाभाविक रूप से मैं हूं ऐसा जानते हैं, वैसे ही वह अन्यत्र भी प्रकट कर सकता है। यानी जैसा उसका अपना शरीर है वैसा शरीर अन्यत्र भी प्रकट करेगा और उस शरीर में भी उसकी वैसी ही स्थिति रहेगी कि मैं हूं, इस तरह का भाव उसका बना रहेगा। ठीक, तो तात्पर्य यह है कि आत्मस्वरूप योगी का स्वातंत्र विश्व के कण कण में व्याप्त रहता है। माने उसकी जो स्वातंत्र शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति को पहले भी बताया कि वही परम चेतना है, वही पराभट्टारिका है, और जो साधक है वह साधक शक्तिमान और शक्ति में अभेद होने के कारण भगवती स्वरूप ही है। उस दृष्टि से यह वाक्य दोबारा सुन लीजिए, आत्मस्वरूप योगी का स्वातंत्र विश्व के कण कण में व्याप्त रहता है। माने वह जो चेतना है वह चेतना सर्वत्र व्याप्त है, योगी में भी और योगी के बाहर जो कण कण है उसमें भी, और जो भगवती से साम्य रखता है, भगवती के साथ में जो तादात्म्यापन्न योगी है वह सबको तद रूप ही देखता है, आत्मस्वरूप ही देखता है, अपने से भिन्न नहीं देखता है, ऐसा कहने का भाव है। तो इस प्रकार अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्वकोटि कोटि भ्रावृता, इस नाम का अर्थ यह हो गया कि अंतःकरण पर शासन करने वाली विशुद्ध चेतना जो भिन्न भिन्न इंद्रियों माने अश्वों के माध्यम से बहिर्प्रसृत होकर चिन्मयी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होती है, वह पूर्ण अहंता स्वरूपिणी स्वातंत्र शक्ति माने साक्षात भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ही हैं। और शक्तिमान और शक्ति में अभेद होने के कारण चूंकि यह शक्ति सबके अंदर सन्निहित है, माने आपके अंदर भी हमारे अंदर भी, और हमारा उस शक्ति के साथ में अभेद होने के कारण हम भी साक्षात भगवती स्वरूप ही हैं, सब भगवती स्वरूप हैं, श्रोता भी और वक्ता भी सब भगवती स्वरूप हैं, ऐसा भाव है इति। तो इस प्रकार यह 66 और 67 इन दो नामों का जो है हमने विवेचन किया।